एक तरफ तो कांग्रेस की विरासत है देश के अंदर फ्रीडम मूवमेंट की, बड़े बड़े महापुरुष हुए, उस विरासत को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। आपको याद होगा जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, फिर विपक्ष की पार्टी मुक्त की बात होने लग गई। और गांधी परिवार के ऊपर तो विशेष इनकी कृपा है, जिस रूप में व्यवहार कर रहे हैं हाउस के अंदर हाउस के बाहर, जिस परिवार ने और जिस कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलवाई। मोतीलाल नेहरू से अगर बात करें हम लोग तो 1920 से किस प्रकार से उस जमाने के अंदर मोतीलाल नेहरू ने जब शुरुआत की राजनीति में, पंडित नेहरू ने शुरुआत करी, एक लंबा इतिहास है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो हाल ही में जो घटनाएं हुई है, जो चार्जशीट पेश की गई है सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर, एक मजाक बन के रह गई है। क्योंकि जिस नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं लोग, आप सोचिए 1938 के अंदर जिस अखबार की शुरुआत हुई, 1938 से शुरुआत होकर के जो अखबार की शुरुआत हुई और जिस रूप में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की कंपनी बना करके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना करके शुरुआत की गई पंडित नेहरू ने, और वही फ्रीडम मूवमेंट को गति देने के लिए नेशनल हेराल्ड की भूमिका हिंदी में नवजीवन भी, कौमी आवाज़ भी उर्दू के अंदर बहुत बड़ी रही है मूवमेंट के अंदर। उस अखबार की आप जानते हैं कि आप तो खुद मीडिया के साथी हैं कि अखबार की इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, कई अखबार बंद भी हो जाते हैं, कि अखबार का प्रकाशन अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी थी और नेशनल हेराल्ड था, उसकी स्थिति ये बन गई कि वो उसका प्रकाशन बंद हो गया, निकलना मजबूरी के अंदर। तब कांग्रेस कमेटी की ड्यूटी है, क्योंकि वो पहले से ही इस कंपनी को मदद करते आए थी, उन्होंने इनको 90 करोड़ रुपए दिए 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर 100 ट्रांजेक्शन से 100 बार चेक काटे गए होंगे, 100 ट्रांजेक्शन 10 साल का पीरियड और 90 करोड़ दिए गए। और ये कंपनी बनाई गई यंग इंडियंस के नाम से, जिससे कि ये, क्योंकि हम जानते थे कि हालात ऐसे थे नेशनल हेराल्ड के अंदर, मुझे पता नहीं कि हिमाचल में कोई उस वक्त में संवाददाता कोई होंगे यहाँ, पर राजस्थान में बात कर सकता हूँ कि मिस्टर भार्गव थे, 15 साल से उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी, तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आते थे। अभी तो हाल ही में उनकी डेथ हो गई। उन हालातों में नेशनल हेराल्ड आ गया, तमाम कर्मचारियों की ना VRS मिल सकता, ना वो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकता, ना तनख्वाह मिल सकती, ना PF की स्थिति बन सकती। उस वक्त में इनकी मदद की गई और ये 90 करोड़ में 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो उनको तनख्वाह देने में, तनख्वाह चुकाने में, VRS देने में, PF देने में, और इस प्रकार से पूरा निपटारा किया गया जिससे कि कोई देनदारी नहीं रहे। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था कि इन हालातों में ये जो चल रहा है देश के अंदर हालात, शुभम स्वामी के वक्त में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी एक केस एप्लीकेशन लगाई गई कि आपने लोन कैसे दिया, और कांग्रेस के खिलाफ में, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया एप्लीकेशन को। इलेक्शन कमीशन डिसमिस कर दी, ED ने क्लोज कर दिया केस को तफ्तीश करने के बाद में। उसके बाद में इन्होंने वापस केस को शुरू किया, जिसकी चालान अभी हाल ही में 9 अप्रैल को फाइल की गई। ये प्योरली वेंडेटा है, प्योरली विपक्षी पार्टियों के खिलाफ में वेंडेटा है, और उसी रूप में ये लोग उसको देख रहे हैं। अब मैं जो आपको रिक्वेस्ट करना जा रहा था
कि जो मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है जिस प्रकार से देश के अंदर, वो आप सब देख रहे हैं किस प्रकार के हालात बन गए देश के अंदर। और ये चार्जशीट पेश की गई है, वो अभी तक पब्लिक में आ ही नहीं रही है, ना तो कोर्ट ने कोई अभी तक कवरेज नहीं दिया, ना चार्जशीट बता रहे हैं कोई, खाली मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है चार्जशीट पेश कर दी गई। तो इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये अपना बहुत दुखद है। ईडी की खुद की ये स्थिति है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के जवाब में भी आ गया हो, ईडी की जो 1% इसकी सक्सेस रेट है, ईडी की करीब 193 केसेस इन्होंने बनाए हैं, उसमें 2 केस पे प्रूव कर पाएंगे, 2 केस को प्रूव कर पाए और तमाम केस जो है 98% केस पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी हैं उनके खिलाफ ये बनाए गए। और आपको मालूम है कि वॉशिंग मशीन लगी हुई इनके पास, तो जो विपक्षी नेता कितने बड़ा करप्ट हो, मोदी जी ने खुद ने भोपाल में भाषण दिया एनसीपी नेता के खिलाफ में, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। 2 दिन बाद में उनको ज्वाइन की वाली पार्टी सरकार में शामिल कर लिया और वित्त मंत्री बना दिया। इतने बड़े घोटालेबाज के ऊपर आरोप लगाओ, 2 दिन पहले वही प्रधानमंत्री लगा है, 2 दिन बाद शपथ होती है उनकी, सरकार ज्वाइन करते हैं और वॉशिंग मशीन में सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो ये हालात है देश के अंदर, विपक्षी पार्टियों में ईडी ने आतंक मचा रखा है, इनकम टैक्स छापे पड़ते हैं, सीबीआई के माध्यम से क्या होता है आपको मालूम है। ये तीनों प्रीमियर एजेंसी देश की है जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। इन एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार जिस प्रकार से कर रही है, इतिहास में आज तक ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। ये मैं आपको